जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो कुंभ लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात एक्वेरियस एसेंडेंट है, उनका जुलाई माह कैसा गुजरेगा, इस पे एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। उन्हें कौन सी सावधानियां बरतनी है और किन बातों का फायदा उठाना है ज्योतिष के माध्यम से, इस पे एक संक्षिप्त विवरण देंगे आपको। आप कैसे पता करेंगे कि आप कुंभ लग्न के हैं? तो अपना D1 खोलिए या लग्न चार्ट उसको बोलते हैं या एसेंडेंट चार्ट बोलते हैं, उसको खोलिए। यदि प्रथम भाव में, ये प्रथम भाव हुआ, प्रथम भाव में 11 नंबर लिखा हुआ है तो आप कुंभ लग्न के व्यक्ति हुए। यदि आपके पास अपना बर्थ डिटेल्स नहीं है तो आप अपने नाम से देखिए, रिजल्ट मोर और लेस सेम ही आता है। यह महीना कुंभ लग्न के व्यक्तियों के लिए थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। जो किसी तरह का जॉब में लगे हुए हैं या किसी तरह के बिजनेस में लगे हुए हैं, तो हुआ क्या है कि मंगल जो आपका कर्मेश है, कर्म भाव का मालिक है, वो छठे में चला गया है और नीच की राशि में है। और मंगल कर्क राशि में नीच का हो जाता है और कर्क राशि भावना प्रधान राशि है, फीलिंग्स है, इमोशंस है। तो मंगल एनर्जी है, एनर्जी का कारक है, उसे फीलिंग से क्या मतलब है। तो यहाँ पे ये गलत डिसीजन लेगा, एग्रेशन का कारक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कर्मेश है और विवाद के भाव में बैठा हुआ है। वाद विवाद, कन्फ्लिक्ट्स, कंफ्यूजन, इन सब बातों को लेके बैठा हुआ है, एनिमीज। तो आपको ध्यान रखना है जब तक कि मंगल 20 जुलाई को यहां से निकल करके कर्क राशि से निकल करके सिंह राशि में, अपनी मित्र राशि में ना चला जाए, केंद्र में ना चला जाए, तब तक आपको ध्यान रखना है। जो कर्म करने वाले लोग हैं, चाहे व्यवसाय करने वाले लोग हैं, जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं या अपना व्यवसाय करते हैं, तो बहुत ध्यान रखिए। कर्म संबंधी किसी भी तरह का आपको कंफ्यूजन हो सकता है, कन्फ्लिक्ट हो सकता है। और जॉब छोड़ने का तो नहीं सोचिएगा, रुक जाइएगा, क्योंकि जॉब छोड़ने में हो सकता है आप फंस जाइए, क्योंकि यहाँ पे डिसीजन आपका सही नहीं लेने देगा मंगल आपको। कर्मेश है और छठे भाव में बैठा हुआ है। दूसरी बात क्या है, केतु ऑलरेडी आपके दसम भाव पे ट्रांजिट में गोचर कर रहा है और केतु जहां बैठता है वो निश्चित रूप से वहां इग्नोरेंस देता है। आप यहाँ के बातों को महत्व नहीं देंगे क्योंकि केतु बैठा हुआ है, इग्नोरेंट है, ये यहाँ की बातों को इग्नोर कर देता है। तो आप क्या होगा, यदि आपने डिसीजन सही से ना लिया तो फंस जाएंगे। तो जब तक आपका कंफर्म नहीं हो जाए कि मेरा जॉब चेंज कंफर्म हो गया है, अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिल गया है, तब तक आप जॉब छोड़ने की गलती ना करेंगे, नहीं तो फंस जाएंगे आप। तो चाहे आप व्यापार कर रहे हैं तो कोई भी डिसीजन ले तो बहुत सोच समझ के ले। जब तक आगे कंफर्म ना हो जाए आप बात नहीं बढ़ाएंगे, नहीं तो केतु छिपा हुआ वार हो जाएगा। शत्रु आपके, मंगल शत्रु के घर में बैठा हुआ और शत्रु हावी हैं, तो आपको शत्रु घात हो जाएगा, आप फंस जाएंगे, डिसीजन लेके, गलत डिसीजन लेके फंस जाएंगे। इसलिए आपको इस महीने, चूंकि 20 तारीख को मंगल जब यहाँ जाएगा तो 20 तारीख मतलब पूरा महीना हो ही गया, तो इस महीने आप ध्यान रखिए इस बात का स्पेशली। मंगल जब यहाँ चला जाएगा तो फिर हेल्दी हो जाएगा, अपने मित्र राशि में होगा, सप्तम भाव में होगा, तो सही रिजल्ट देगा। फिर क्या है, राहु आपका चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहा है, राहु अनसर्टेनिटी है आप, और बुध के साथ बैठा हुआ है। तो बुध तो खैर 7 जुलाई को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन पहला हफ्ता जो है वहां पे बहुत अनसर्टेनिटी है, आपको मानसिक अशांति रहेगी, क्योंकि राहु बुध के साथ है। बुध क्या है, आपके इंटेलिजेंस का कारक है, तो आपको भ्रमित करके रखेगा, ये कंफ्यूजन में रखेगा, डिलेमा में रखेगा। राहु अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा देता है, तो यहाँ पे आपको मानसिक अशांति रहेगी। फिर बुध जब आपका 7 जुलाई को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा, अर्थात पंचम भाव में आ जाएगा, तो स्वस्थ हो जाएगा, अपने ही स्वराशि में गोचर करेंगे, पंचम भाव पे, लक्ष्मी स्थान पे गोचर करेंगे, बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे यहाँ पे पंचम भाव का।
लेकिन फर्स्ट वीक में आपको सावधान रहना है। और जॉब के संबंधित, व्यापार संबंधित आपको 20 जुलाई तक सावधान रहना है कंपल्सरली। फिर चंद्रमा यहाँ से गोचर स्टार्ट कर रहा है। चंद्रमा दूसरे भाव में गोचर 1 तारीख को कर रहे हैं। ये सारी 1 तारीख को, 1 जुलाई की जो गोचरीय परिस्थितियां हैं उसी को मैंने दिखाया। तो चंद्रमा 1 तारीख को आपके दूसरे भाव पे, धन भाव पे गोचर कर रहा है। तो यहाँ तो अच्छा ही रिजल्ट देगा। हालांकि 12वीं राशि है, तो 12वीं राशि अनडूइंग वाली राशि होती है कि सब कुछ जानते हुए भी अनजान है, केयर नहीं लेना। तो लेकिन फिर भी चंद्रमा यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देगा और अच्छे स्थान से गोचर इसका प्रारंभ हो रहा है। 2.25 दिन में ये अपना स्थान बदल लेता है चंद्रमा, तो वो अपना रिजल्ट स्वस्थ रूप से देता जाएगा। सिर्फ चंद्रमा का जब 6ठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव और कुछ हद तक 4थे भाव पे गोचर करता है तो निगेटिव रिजल्ट देता है, नहीं तो और सब जगह इसका रिजल्ट ठीक ठाक होता है। अब आपका गुरु वक्री है और शनि वक्री है और शनि 12वें भाव में है और आपका लग्नेश है। तो लग्नेश है और 12वें भाव में चला गया तो आपको डिसीजन लेने में दिक्कत होगी। तो इसलिए जुलाई मंथ में कठिनता है। यहाँ मंगल डिसीजन नहीं लेने दे रहा है आपको ठीक से, यहाँ लग्नेश 12वें भाव में चला गया है, यहाँ भी डिसीजन की कठिनाई है कि आप प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो जुलाई महीने में आपको ध्यान रखना है जब तक मंगल यहाँ नहीं निकल जाए। सूर्य फिर आपका 16 जुलाई को यहाँ से निकल करके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, तो 6ठे भाव पे जाएंगे, फिर शत्रुओं का नाश करेंगे। यहाँ पे आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट करेंगे। 6ठे भाव में क्रूर ग्रह अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन यहाँ मंगल चूंकि नीच का है तो डिसीजन लेने में कठिनाई है, इसलिए इसके निगेटिव रिजल्ट आएंगे। नहीं तो यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। यदि स्वस्थ होता मंगल तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लाता, शत्रुओं का विनाश, वाद विवाद का निपटारा एनर्जी के साथ करता है। लेकिन चूंकि नीच है तो डाउन टू अर्थ है, उतनी एनर्जी नहीं है इसके पास, तो थोड़ा सा निगेटिव हो गया ये। अब इस समय आपको जब तक मंगल आपका 20 जुलाई तक, आपको कोई ऋण नहीं लेना है। कोशिश कीजिएगा कोई ऋण नहीं ले, अन्यथा ऋण आपको उल्टा पुल्टा ढंग का मिल जाएगा, ज़्यादा ब्याज पे मिलेगा और चुकाना मुश्किल होगा आपके लिए, वैसी परिस्थितियां बना देगा ये। तो आपको ऋण लेने से बचना है, वाद विवाद से बचना है, क्योंकि मंगल नीच का आपको फंसा देगा। वाद विवाद में फंसा देगा तो आप उलझ जाएंगे, बिना मतलब की परेशानी हो जाएगी। ये कोशिश करें कि कोई कोर्ट कचहरी का केस हो तो 20 जुलाई तक फैसला ना आए, नहीं तो आपके फेवर में ना होगा वो। ये सब बातें कुछ जो कि है आपको जुलाई माह में ध्यान रखनी है। 20 जुलाई के बाद जब मंगल यहाँ आ जाएगा, बुध यहाँ चला आया, सूर्य 6ठे भाव पे होगा, तो फिर परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी और फिर स्वस्थ रिजल्ट आएगा और आप फिर से पॉजिटिव ढंग से सब कुछ सोचेंगे, रिजल्ट भी आपका पॉजिटिव होता चला जाएगा। हाँ, जो प्रेम संबंध वाले लवर्स जिसको बोलते हैं वो हैं लोग, युवा वर्ग है, प्रेम संबंध में है, उनके लिए बड़ा बढ़िया महीना है, क्योंकि शुक्र और मंगल, आपका शुक्र लव वाला पैशन है और मंगल एनर्जी है। तो उत्साह के साथ आप प्यार मोहब्बत करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे और कुछ डिफरेंसेस होगा तो उसको भी दूर कर लेंगे। और यदि आप कोशिश करें तो वो प्यार शादी में परिणत भी हो जाएगा। यदि आप दूर तक की सोच रहे हैं तो आप शादी के लिए प्रयास कर लीजिए, वो कन्वर्ट हो जाएगा, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चला जाएगा। तो प्रेम पर्सन के लिए ये महीना कुंभ लग्न वालों व्यक्तियों के लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि बुध भी 7 जुलाई को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा, स्वराशि में हो जाएगा, तो यहाँ स्वस्थ रिजल्ट देगा। जो 7 जुलाई के बाद फिर जो स्पेकुलेशन वगैरह करने वाले लोग हैं, स्पेकुलेशन का मतलब शेयर मार्केट में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं या किसी तरह का गैम्बलिंग करते हैं या किसी तरह का बेट करते हैं, तो उन सब के लिए थोड़ा बढ़िया समय हो जाएगा। वो यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं फिर, क्योंकि लेकिन वहाँ पे भी दिक्कत है, क्योंकि आपका बुध अष्टमेश है तो आपका पैसा फंस सकता है। लेकिन यदि आपकी कुंडली में बुध मजबूत होगा तो आपको पैसा भी दे देगा, बहुत उम्मीद से ज़्यादा आप कमा लेंगे, क्योंकि अष्टम भाव का अकस्मात रिजल्ट भी आता है और आप
अपना इन्वेस्ट करके मोटा पैसा कमा सकते हैं। तो ऐसी भी बात हो सकती है और परेशानी भी हो सकती है, आपका पैसा फंस भी सकता है, दोनों तरह की बातें होंगी। फिर संतान प्राप्ति का अच्छा समय आ जाएगा, क्योंकि बुध स्वराशि में होगा। यदि आप इस समय संतान पैदा होना है तो बहुत बढ़िया से हो जाएगा संतान, कोई दिक्कत नहीं है। स्वराशि का अपना ग्रह होगा यहाँ पे, तो बहुत स्वस्थ संतान होगी आपकी। शनि चूंकि आपका लगने से और 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं शनि महाराज, तो आपके बाहर जाने के चांसेस हो सकते हैं, विदेश यात्रा का योग बन सकता है। जॉब के सिलसिले में भी आप जा सकते हैं बाहर, क्योंकि गुरु भी वक्री होकर पिछले भाव का रिजल्ट देंगे और धन के कारक हैं और धन भाव के मालिक भी हैं। तो आपको धन कमाने के लिए यदि आप प्रयास करेंगे तो विदेश जाने का भी मौका मिल सकता है आपको। तो आप यदि इच्छुक हैं तो प्रयास कीजिए। जुलाई महीना इस मामले में आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। इस महीने में आपको अपने एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल रखना है, व्यय पे कंट्रोल रखना है। वैसे शनि वक्री हैं और अभी बहुत समय रहेंगे 12वें भाव पे, तो एक्सपेंडिचर तो आपका बढ़ा रहेगा ही, लेकिन जुलाई महीने में स्पेशली आपका एक्सपेंडिचर बढ़ा रहेगा। हाँ, गुरु महाराज का आपको जरूर साथ मिलेगा। गुरु महाराज पावरफुल हैं और आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं। तो लग्न में गोचर कर रहे हैं तो गुरु का लग्न में गोचर करना बहुत सारे निगेटिव बात को एलिमिनेट कर देता है और स्वस्थ रिजल्ट आता है कुंडली का, गोचर का। तो ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है आपके साथ कि गुरु अब आपके लग्न पे गोचर कर रहे हैं, तो बढ़िया रिजल्ट देंगे। 11वें भाव का स्वामी है और इच्छा पूर्ति के भाव के स्वामी हैं और धनेश हैं, तो धन भी आएगा, आय भी आएगी और आपकी इच्छा पूर्ति भी होगी। बड़े भाई के साथ आपके संबंध सुधरेंगे, बड़े भाई से आपको कोई अपना इच्छा पूर्ति हो सकती है, किसी तरह का धन आप कमा सकते हैं भाई के सहयोग से, बड़े भाई के सहयोग से। समाज के जो प्रभुत्व वाले लोग हैं उनमें से किसी के सहयोग से आप अच्छा धन कमा सकते हैं। यदि आप नेटवर्किंग के काम में हैं तो वहाँ से आप अच्छा धन कमा सकते हैं। यदि आपका कोई ग्रुप है, तो कोई एनजीओ है, तो उन सब से आपको कमाने का अवसर मिलेगा जुलाई माह में। अब कुछ विशेष डेट्स का आपको ध्यान रखना है और उसको यूटिलाइज करना है। इस महीने में आपको विशेष धन, जो व्यापार वगैरह करने वाले लोग हैं या नौकरी में ही है, तो उनके लिए कोई इंसेंटिव का हिसाब किताब बन सकता है, कोई इंक्रीमेंट हो सकता है, किसी तरह का प्रमोशन हो सकता है जिससे उनको धन बढ़ जाए। ये जो डेट्स हैं वो है 6 तारीख, 7 तारीख, फिर 13 तारीख, फिर 14 तारीख, फिर 20 तारीख और 21 तारीख। इन सब डेट्स को धन का श्रेष्ठ योग बन रहा है आपकी कुंडली में। तो जो व्यापार में लगे हुए लोग हैं तो मार्केट में धन का फ्लो होगा अच्छा। वो धन योग इन डेट्स को जब बनता है, जिन डेट्स को धन योग बनता है, तो उसमें उन दिनों मार्केट में अच्छा फ्लो होता है धन का। तो आप यदि धन की जरूरत है तो आपको धन मिल जाएगा, या आप किसी को धन दे करके कुछ ब्याज कमा सकते हैं या किसी की जरूरत पूरा कर सकते हैं। जो जॉब करने वाले लोग हैं तो उनको कुछ धन की प्राप्ति हो जाएगी, धन योग है। तो इन सब डेट्स का ध्यान रखें और यदि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो धन कमा लें, बढ़िया धन आपके हाथ आ जाएगा। महीने के शुरू में 6 और 7 तारीख को आपको किसी तरह का अपने न्यूक्लियर फैमिली से लेकर के या माता से लेकर के किसी तरह का आपको किसी तरह की आपको मानसिक अशांति रह सकती है। चाहे अपने बच्चों के साथ कोई मतभेद हो जाए या कोई टेंशन आ जाए घर संबंधित, तो आपका मानसिक अशांति हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। और राहु भी यहाँ बैठ करके आपको मानसिक अशांति थोड़ा दे ही रहा है। 11 और 12 तारीख को विशेष करके आप किसी वाद विवाद में नहीं उलझना है आपको। यदि शत्रु आपके सामने आए किसी भी रूप में, तो इन 2 दिनों का विशेष ध्यान रखना है, आप पे चोट कर सकते हैं वो। कोई आपको स्वास्थ्य का प्रॉब्लम इन 2 दिनों हो सकता है। यदि आपको कोई स्वास्थ्य का प्रॉब्लम होता है तो आप किसी डॉक्टर को दिखाइए, ठीक हो लीजिए फटाफट। मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, तो इन सब बातों से आप अपने स्वास्थ्य को ठीक कर लीजिए। स्वास्थ्य का पर्टिकुलर मामला होता है
जो 50 साल से ऊपर के सेगमेंट के लोग हैं उनको स्वास्थ्य की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। 20 और 21 तारीख को आपको कोई मानसिक किसी तरह का दुख या क्लेश पहुंच सकता है। कोई अप्रत्याशित बुरी खबर आपको मिल सकती है। हाँ, अच्छी खबर भी मिल सकती है, लेकिन ज़्यादा चांसेस है निगेटिव रिजल्ट के। तो यदि आपको ऐसा मन दुखी होता है तो उसका एक सिंपल सा उपाय होता है कि आप शिव जी के मंदिर में जा करके शिवलिंग का दूध से अभिषेक कर दीजिए, तो आपको मानसिक शांति मिल जाएगी। 24 और 25 तारीख को आपका व्यय एक्सपेंडिचर बहुत बड़ा रहेगा। आप कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो आपका बजट बिगड़ेगा। तो थोड़ी सावधानियां आपको बरतनी है जुलाई महीने में, विशेष करके मंगल की वजह से। तो आप ध्यान रखिए, 20 तारीख तक स्पेशली आप ध्यान रखिए। उसके बाद परिस्थितियां तो आपके अनुकूल ही होगी, डिसीजन भी बहुत स्वस्थ होगा आपका, और ध्यान रखेंगे तो पूरा महीना बहुत मज़े से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ज्योतिष आपको यही सावधान करता है, जहाँ सावधानी है वहाँ सावधानी बरत लीजिए, और जहाँ फ़ायदा उठाना है वहाँ फ़ायदा उठा लीजिए। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या हो जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।